बच्चे नए हैं उनको मैं छोटा सा बात बता देता हूं ताकि आपको चैप्टर में आसानी हो जाए कि किसी भी कर्व हम पढ़ रहे हैं तो कर्व का एक मुद्दा यह है कि अगर मेरे पास y और x के बीच में कर्व खिंचा है तो दो बातें हमें समझनी होती हैं। एक होता है उसका स्लोप और एक होता है उसका एरिया। स्लोप किसी भी कर्व पर टेंजेंट डाल करके खींचा जाता है और हमें यह पता करना है कि ये स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। सुन लेना, मुझे यह पता करना है y और x के बीच में जो कर्व खींचा गया है ये कर्व का स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। तो y और x को डिवाइड करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। एरिया पता करना है तो y और x को मल्टीप्लाई करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं v और i के बीच का कर्व है, इसका स्लोप किसको बताएगा? तो v अपॉन i करके देख लो, आपको पता है ये रेजिस्टेंस होता है। तो यानी कि v और i कर्व का स्लोप रेजिस्टेंस को बताता है। मैं आपसे बोलूं एरिया बताओ तो v इंटू आई करके देख लो, आपको पता लग जाएगा ये पावर का है। तो इस कर्व का एरिया पावर को बता रहा होगा और इस कर्व का स्लोप रेजिस्टेंस को बता रहा होगा। मैं कह दूं कि Q और T के बीच का कर्व है तो Q और T के बीच का कर्व का स्लोप किसको बताता है? तो Q अपॉन T करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि करंट को बताता है। आपसे बोले एरिया किसको बताता है? तो एरिया क्या है? Q इंटू टी। अब सोचो Q इंटू टी कुछ होता है या नहीं होता है? अगर कुछ भी नहीं होता है तो इसका एरिया किसी काम का नहीं है। सिमिलरली मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कर्व खींचता हूं और मैं आपसे बोलूं कि इसका स्लोप किसको बताता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके देख लो, आपको पता लग जाएगा वेलोसिटी को बताता है। सिंपल। मैं बोलूं इसका एरिया किसको बताता है? तो एरिया के लिए डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कर दूंगा, ये किसी को भी नहीं बताएगा। सुना रही बात? तो इस तरह से हम किसी कर्व से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये पता करने के लिए हमें उसके स्लोप और एरिया के बारे में सोचना होता है। तो जिसको भी लिखना है 2 मिनट में जल्दी से लिख लो। मैं एक कर्व और खींच लीजिए। इस कर्व को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ए से बी और बी से सी एनालाइज करते हैं। ए से बी स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि स्पीड, यानी कि इस कर्व की स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? इसका एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है यानी कि मूविंग अवे। जहां से मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं वहां से ये दूर जाता जा रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पहले 1 मीटर थी, बाद में 2 मीटर होगी, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, यानी कि दूर जा रहा है। लेकिन B टू C क्या हो रहा है? B टू C में स्लोप नेगेटिव हो गया है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई है यानी कि पार्टिकल पलट गया। पार्टिकल पलट गया क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। पलटा कैसे ये भी देख लीजिए। सपोज करो ये 10 मीटर पे था, फिर ये कहां गया? 8 मीटर पर, फिर ये कहां गया? 6 मीटर पर, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है यानी कि पार्टिकल is coming back to reference point जहां से हमें डिस्टेंस नापनी है, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे पलटता है वो देखो यहां पता लगा है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहां पता लगता है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है तो समझ जाना पार्टिकल पलटा है, नहीं तो फिर नहीं पलटा। अंडरलाइन करना, कॉपी का टॉप पर लिखना। अगर किसी कर्व में वेलोसिटी पहले पॉजिटिव होती है बाद में नेगेटिव हो जाती है तो समझ जाना पार्टिकल पलट गया है।
और पार्टिकल पलट गया है, इसका मतलब है उसकी डिस्टेंस अलग होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग होगी। स्पीड टाइम ग्राफ, पहला कर्व देखते हैं। ये कर्व देखिए, पहले हम बात करते हैं स्पीड टाइम कर्व का स्लोप किसको बताता है। स्लोप का मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी करके देख लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी कि एक्सेलरेशन को बताता है। और बताइए इसका एरिया, एरिया का मतलब v इंटू टी करके देखिए, स्पीड इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस, यानी कि इसका एरिया डिस्टेंस को बताएगा। और अगर पार्टिकल पलट गया तो समझ जाना उसका डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। मैं बार बार ये बात पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, ध्यान रखना। ओके, आइए अब इस कर्व की स्टडी करते हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व, स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक तो ये चीज, दूसरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि ये स्पीड को बढ़ा रहा होगा, है ना, रिटार्डेशन थोड़ा ना है, स्पीड को बढ़ा रहा है। और इसका एरिया, इस पॉइंट के बात करोगे तो एरिया इतना निकल रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट इतना है। थोड़ा सा टाइम के बाद में एरिया और बढ़ गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, है ना, एरिया बढ़ता जा रहा है यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है यानी कि मूविंग अवे, मुड़ नहीं रहा है, मुड़ नहीं रहा है। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही है। लिख लीजिए। चलिए, इससे आपको क्या क्या समझ में आया है वो पहले लिख लीजिए, एनालाइज करके। एक्सेलरेशन का क्या है, स्पीड का क्या है, डिस्टेंस का क्या है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, वो सारी बातें अपने आप लिखिए। आइए स्लोप, ये देखिए, ये एंगल देखिए, ये एंगल यहाँ इतना है, इस पॉइंट पे 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 इतना है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है। स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप होता है एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। पहली चीज ये, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और स्लोप मेरा पॉजिटिव है, देखिए, यानी कि ये स्पीड को बढ़ाता रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ओके, छोड़ो, एरिया की बात करो, एरिया बढ़ रहा है, ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मूविंग अवे। अगला कर्व देखते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व, ये वाला कर्व अगेन स्ट्रेट लाइन है यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, एरिया बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मूविंग अवे। ठीक है, और ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, है ना, यानी कि इसकी कोई इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, अगर इस डेटा के हिसाब से चले तो। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट तो हो नहीं सकता है एक जगह पे जहां पे आपने स्टडी शुरू करी है, t इज इक्वल टू 0 पर जब आपको दिखा है ये, इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड थी। ए से बी, बी से सी, आप मुझे वो पॉइंट बता सकते हो जहां पर पार्टिकल पलटा है? जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए वहां पर पार्टिकल पलटता है। क्या बी पर वेलोसिटी नेगेटिव है बेटा? है कि नहीं? अगर मैं यहां 10 करूं तो 10 है, यहां 5 करूं तो 5 है,
4 करूं तो 4, लेकिन यहां देखिए इसके बाद से सारी की सारी वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि सुनना A to B, B to C और सॉरी B to D और D to E। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और फिर आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। A to B स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यानी कि मूविंग अवे। आगे B to C स्लोप हो गया नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज होकर के रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन होने का मतलब हो गया कि स्पीड कम हो रही है, नेगेटिव नहीं है। पहले मैं 10 से भाग रहा था, फिर मैं 50 से भागा, सॉरी पहले मैं 4 से भाग रहा था, फिर मैं 5 से भाग रहा हूं, फिर मैं 10 से भाग रहा हूं, अब मैं 8 से भाग रहा हूं। दूसरी बात, ये एरिया देखो बढ़ता ही जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो इसकी जड़ें भी खुल जाएंगी। D to E स्लोप अभी भी नेगेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, यानी कि ये हो गया एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको और क्लियर करूंगा, ठीक है। मैं एक कार में हूं, ए पर पार्टिकल रुका हुआ था, वेलोसिटी 0 थी, इसने एक्सेलरेट करा, ठीक है, कांस्टेंट, और इसकी स्पीड बढ़ती गई और ये ए पर पहुंच करके बी पर आ गया, इस तरह से, और बी पर इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। यहां देखिए 10। अब इसने लगाए ब्रेक और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होकर के डी पॉइंट पर पहुंच गया और इसकी स्पीड हो गई 0। तो ए से बी, बी से डी। अब डी से ये पलटी मार गया इस तरह से। ड्राइंग मेरी थोड़ी माशाल्लाह है। पलटी मार गया तो वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, अब ये इधर आ रहा है, और फिर आपने इस डायरेक्शन में भ्रम 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 बढ़ा दिया, तो पहले एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, अब इधर हो गया, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव इसके हिसाब से। क्लियर? तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इधर की तरफ आ रहा है। तो डी से ई, ये इस तरह की किसी सिचुएशन का कर्व ऐसा होगा, लिख लीजिए। यही बनना है। हाँ बिल्कुल, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। अगर ये टोटल 10 मीटर गया है आगे की तरफ और ये इधर वापस 5 मीटर आया है, तो इसका एरिया 5 मीटर होगा। इस एरिया में से इसको माइनस करोगे तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए वहां पर पार्टिकल पलटता है। तो बी पॉइंट पे पलट गया था? नहीं, कर्व पलटा है, आदमी थोड़ा पलटा। ये आदमी थोड़ा ना, आप यही तो बात है ना। हमें लगता है कि पहले हम ऐसे जा रहे थे, फिर हम ऐसे आ रहे हैं। अबे हम नहीं आ रहे, कर्व है, स्पीड बढ़ रहे है, कम हो रहा है, कर्व है। एक और मैं सिचुएशन दे रहा हूं, डिक्रीज हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। वेलोसिटी तो अभी भी उधर की तरफ है। मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ए पर ड्रॉप करा है, बी पर ये टकराया है और बी पर से उछल करके ये सी पॉइंट तक आया है।
मुझे ए से बी, बी से सी फ्री फॉल है, ठीक है। मुझे कर्व खींच करके बताइए। एक पार्टिकल पत्थर को, बॉल को ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप करके टकरा करके ऊपर गया है, मुझे इसका कर्व खींच करके बताइए। वेलोसिटी टाइम कर्व खींचिए इस सिचुएशन से। चलिए शुरू करते हैं। मिला लीजिएगा अपने कर्व, टाइम और वेलोसिटी। ड्रॉप करा है इसलिए स्पीड इसकी 0 है, ठीक है। फिर ग्रेविटी है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जैसे जैसे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और स्पीड को बढ़ा रहा है, यानी कि ये रहा, और ये बी तक आ गया। जब ये बी पर पहुंचा है तो ये मैक्सिमम स्पीड हासिल कर चुका है, और सपोज करो ये 20 मीटर पर सेकंड से टकराया है। टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड उल्टी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड, मैंने ये माना। तो अब ये +20 से डायरेक्ट कहां पहुंच गया, -20। अब यानी कि अगर ये +20 था तो -20 यहां पर है, और ये कर्व शुरू होगा मेरा यहां से। धीरे धीरे अब इसकी स्पीड कम होगी और कितनी हो जाएगी, 0। तो -20 से ये कम होते होते 0 हो जाएगा। तो ए से बी और बी से सी का कर्व ये है। क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम कर्व है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कर्व। कुछ बातें इस कर्व से मुझे यह पता लगी कि यहां पर पार्टिकल पलट चुका है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है, और यहां से वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव, यानी कि यहां पर पार्टिकल दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, यहां भी पार्टिकल अवे जा रहा है, और यहां पर पार्टिकल रिटर्न हुआ है। तो कुछ इस तरह का था कि पार्टिकल यहां से चला, पहले दूर जा रहा था, फिर पलट करके यहां आया, और फिर पलट करके ऐसे जा रहा है। क्लियर? तो डिस्टेंस में तो मैं सबको जोड़ दूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, बट डिस्प्लेसमेंट में मैं सिर्फ ये वाला चाहूंगा, यानी कि मुझे ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीजें समझनी है। तो पहले हम बात करते हैं, सुना ध्यान से, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है वही एरिया आपको बताता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आने वाली है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आने वाली है। तो पहले मैं बात करता हूं एक एक करके, ये ट्रेपेजियम ए बी सी डी की बात करता हूं। इसका एरिया होगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 4। ये मेरे पास आ रहा है 16, है ना, 5 3 8 और 8 का 4 चौक 16 मीटर। और फिर ये यहां तक का एरिया निकल गया, ये सब पॉजिटिव है। अब यहां पे आइए, ट्राइंगल DE6, DE क्या था ये, F, इसका एरिया निकालिए, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1.5, और ये नेगेटिव में आ गया माइनस। 1.5 है मेरा, 1.5 हाइट। ओके, अगला देखिए ट्रेपेजियम FG है बेटा, देखते हैं बेटा, FGH वाला, FGH ये वाला। अगेन हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये 8 और 10 का है तो 2, और ये हो गया यहां से यहां तक 6 और 10 यानी कि 4। तो 4 + 2 4,
तो ये हो गया आपके पास 2 और 6 12 मीटर। अब चूंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, इसे सबको जोड़ दीजिए। 16 1.5 प्लस 12, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो ये उल्टा गया है इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 16 माइनस 1.5 प्लस 2, फर्क सिर्फ इतना है। ये आएगा 29.5 और वो आएगा आपके पास 26.5। 5 मिनट अभी और पढ़ाएंगे अपन। पहला लिखिए बायोग्राफिकल मेथड। बायोग्राफिकल मेथड ये आपने 9th क्लास में करा है, तो 2 मिनट में मैं करा देता हूं, बाकी आपको मैं लिखे हुए इसके नोट्स दे दूंगा। और नोट्स में सिर्फ थ्योरी मिलती है मेरे नोट्स में, ये मेरे को नहीं मिलता है। सपोज करो एक पार्टिकल है, वीटी कर्व है, स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी u है, बाद में इसकी वेलोसिटी आ गई v, और बेसिकली मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूं ये a हो गया, ये b हो गया, c d e जो भी कर्व है, और ये टाइम t लगा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस कर्व का स्लोप। स्लोप मैथमेटिक्स में tan थीटा से बताते हैं, यानी कि इस कर्व का मैं स्लोप निकालूंगा। यहां पर देखिए थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला, अगर ये u है और ये v है तो परपेंडिकुलर हो गया v माइनस u। टाइम डिफरेंस ये रहा t, और स्लोप एक्सीलरेशन को बताता है, तो v माइनस यू बाई टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जिसको और दिमाग लगाना है तो ये भी समझ लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये देखिए पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो जो इंटरसेप्ट को काट रहा है वो इनिशियल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तभी ये कर्व ऐसा आया। लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। अच्छा, स्लोप समझ में नहीं आया? ओके, हेलो, ओके। तो मुझे पहले इस कर्व का स्लोप निकालना है। मैथ्स में स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अगर आपने मेरे को लेक्चर रिवाइज नहीं करे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला अपॉन बेस। तो बेस तो मेरा 10 है, ये कितना है? पूरा v है, इतना u है, तो ये चीज आ गई v माइनस यू। और स्लोप को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आइए अब मोशन की सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो ये होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। और चूंकि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है। तो कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट? एरिया। तो सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेकेंड इक्वेशन के लिए हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि u और ये v, और इनके बीच के डिस्टेंस यानी कि t। अब देखना इस वाले में हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मेरे पास u भी रखना है, t भी रखना है, मेरे पास v नहीं रखना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में v नहीं आता, तो v को रिमूव करना है। तो हम लिख देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे और इक्वेशन में रख देंगे हाफ u और v की जगह u प्लस ए टी इंटू टी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल।
ये है सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। थर्ड वाली में भी हम यही कर देंगे। ये लो, क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है? एस आ रहा है टी नहीं आना चाहिए, ये टी हटाना है हमें। पहले हमने v कैसे हटाया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रख करके। अब हम t कैसे हटाएंगे? v माइनस यू बाई ए रख करके रख दो। सॉल्व कर लेना। बट जिनके स्कूलों में इजी पेपर बनता है, उनके स्कूलों में ये ग्राफिकल सेक्शन से निकालने के लिए बोलता है। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप से निकाल देंगे, सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ये रहा। अगर हमने v रिमूव कर दिया तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, t रिमूव कर दिया तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। लिखिए अगला, बाय कैलकुलस मेथड। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।